हेलो गाइस, वेलकम टू आराम एनिमेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरह का फुटबॉल का सीन डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक, और कुछ इस तरह का रिजल्ट है। प्लीज़ आप लोग देखें। इसके अंदर मैंने कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की, बस साफ रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेरी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी, क्योंकि तो मेरा आप लोगों को मालूम है कि मैं स्कूल जाता हूँ और अभी तक मैं 8 क्लास में हूँ। तो समर टास्क, वेकेशन टास्क मेरा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। ठीक है, लेकिन आज से वीडियो रेगुलर ही आएंगी, तो आपको सीखने का मौका आज से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने फुटबॉल डिज़ाइन करनी है, बिल्कुल 0 to 100 तक जितना भी होगा प्रोसेस होगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जनरल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का सीन आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूब को सिर्फ डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट ए दबाऊंगा, और यहाँ पे मैंने मैश में जाके आइकोस्फेयर ऐड करना है, आइकोस्फेयर। ठीक है, जैसे आप आइकोस्फेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आइकोस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको स्केल करना है, एस दबाना है, एस दबा के आपने इसको स्केल कर देना है केवल इतना। ठीक है, फिर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल ए दबा के आपने यहाँ पे ऐड करना है स्केल। ठीक है, फिर आपने मॉडिफायर टैब में जाना है और यहाँ पे आपने सिंपली ऐड करना है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। अगर आप लोगों का यहाँ पे मॉडिफायर सब डिवीजन नहीं आता तो आप सर्च करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई किया, तो इसका जो लेवल है वो आपने 2 रखना है। 2 रखने के बाद आपने सिंपली इसको कर देना है अप्लाई। ठीक है, अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर आपने जाना है टैब दबा के, टैब का बटन है कीबोर्ड का, उसको दबा के आपने एडिट मोड में जाना है। अगर आपका टैब का बटन कहीं ख़राब हो गया तो आप सिंपली यहाँ से भी एडिट मोड में आ सकते हैं। अब इतनी भी आप कंजूसी ना करें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपके सामने ऊपर कुछ मोड्स दिए गए हैं, आपने सेकेंड वाला एज मोड को आपने सेलेक्ट करना है और आपने आर्ट वाला बटन प्रेस करना है। आर्ट वाले बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने ये जो फेस नज़र आ रहे हैं एजेस, आपने इनको सेलेक्ट करना है। आर्ट दबा के आपने उसी लाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी फुली। ठीक है, अगर आप आर्ट का बटन नहीं दबाएंगे तो फिर आपकी एक लाइन सेलेक्ट होगी, सिंगल लाइन। आर्ट का बटन दबाएंगे तो फुली लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, फिर हमने शिफ्ट आर्ट दबा के, शिफ्ट आपने होल्ड रखना है, शिफ्ट और आर्ट दोनों को आपने होल्ड करके दूसरे फेस के ऊपर, या जिसको एज ही बोलते हैं, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर शिफ्ट आर्ट से इसको भी, और आपने इन 4-5 को कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अपने कीबोर्ड को बिल्कुल छोड़ देना है, माउस को भी छोड़ देना है। आपने बस अब सिंपल से आपने कीबोर्ड से शिफ्ट जी वाला बटन दबाना है, शिफ्ट जी। जैसे मैंने शिफ्ट जी वाला बटन दबाया तो मेरे सामने कुछ सेटिंग्स आ गए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है फेस एंगल्स। ठीक है, फेस एंगल्स आपने चूज़ किया तो आपके सामने कुछ फेसेस सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगा सेलेक्ट सिमिलर का, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, आपने 0 पॉइंट, जो 0 है ना, आपने 5 टाइम 0 लिखने हैं। अब मेरे साथ काउंट डाउन करें, 1 2 3 4 5, आपने 5 बार लिखना है 0, फिर उसके आगे 5 भी लिख देना। लिखने के बाद आपने सिंपली इंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह की फुटबॉल की शेप तकरीबन मीन उसकी सिलेक्शन फुटबॉल वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने सिंपली कंट्रोल बी से बेवल करना है। शॉर्टकट ये है, आपने कंट्रोल वाला बटन होल्ड करना है, साथ में बी दबा देना है। ठीक है, तो मेरे सामने कुछ लाइन बन के आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको करना है शिफ्ट के साथ, आप बेशक इसको कर लें, ये तकरीबन इतना। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपने माउस और कीबोर्ड को छोड़ देना है, फिर आपने ई वाला बटन दबाना है, अपने कीबोर्ड से ई वाला बटन दबाना है, ई दबा के फिर आपने अपने जो माउस है, माउस का आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद बस इस तरह आ जाएगा। फिर आपने एस वाला बटन दबाना है, कीबोर्ड से एस स्केल डाउन करना है आपने। जैसे मैंने इसको स्केल डाउन किया शिफ्ट के साथ, ये कुछ इस तरह की शेप आ गई। ठीक है, तो अभी ये हमारी प्रॉपर फुटबॉल तो नहीं बनी, लेकिन कुछ बेस उसकी तरफ बन गई है। फिर आपने फिर से मॉडिफायर लगाना है, ऐड अ सब डिवीजन सर्फेस मॉडिफायर। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह की फुटबॉल की शेप आ गई। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू 2 करनी है और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, शेड ऑटो स्मूथ या शेड स्मूथ बाय एंगल भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करना है, अब हमने इनके अंदर टेक्सचर देने हैं।
कलर देने हैं वो हम किस तरह से देंगे, आपने सिंपली शेडिंग मोड में जाना है। शेडिंग मोड में आने के बाद आपने सिंपली इसको अपने मैश को सेलेक्ट करके यानी आइकोस्फीयर को सेलेक्ट करके आपने जाना है एडिट मोड के अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि वर्टेक्स मोड में आना है। जो आपको 3 मोड्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनमें से पहला मोड सेलेक्ट करना है वर्टेक्स मोड, ठीक है। तो फिर आपके सामने कुछ डॉट्स बन के आ जाएंगे। तो आपने जो बेशक कोई भी फेस ले लें, आप उनका जो सेंटर पॉइंट है आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाला बटन को आपने होल्ड रखना है और प्लस दबाना है, +1 2 3, बस 3 बार आपने दबाना है, ठीक है। 3 से ऊपर आपने नहीं दबाना। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपने 3 से ऊपर इनको नहीं करना, ठीक है। तो अब आपने सिंपली आना है मटेरियल टैब के अंदर, वो जिस तरह से आपको नज़र आएगा बाल होगी बनी हुई, आपने इसको सेलेक्ट करना है, न्यू पे क्लिक करना है और इसका कलर आपने देना है वाइट, ठीक है। वाइट दिया, फिर आपने इसको छोड़ देना है। फिर प्लस वाले आइकन के आपने फिर क्लिक करना है और इसका कलर आपने देना है ब्लैक, ठीक है। और इसको आप बिल्कुल बेशक ब्लैक कलर बिल्कुल दे दें, ब्लैक कलर, ये मैंने दे दिया। और अब आपने क्या करना है कि इसको अभी तक असाइन नहीं करना, ठीक है, असाइन नहीं करना। फिर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट जी वाला बटन दबाना है, शिफ्ट जी, फिर से यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है फेस रीजन्स। जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह की सिलेक्शन आ गई, ठीक है। अब मैंने इस पर असाइन किया तो ये देखिए मेरा फुटबॉल की टेक्सचर या फुटबॉल मेनली में आपके सामने बन के आ गई, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़ुटबॉल को थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से डिज़ाइन करूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारी मॉडलिंग तो कंप्लीट हो गई, मॉडलिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले मैं नीचे अपने स्क्रॉल को लेके आऊँगा, यानी कर्सर को रफनेस मैंने बिल्कुल डिक्रीज़ कर देनी है 0 पे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शाइनी सरफेस हमारे मैश के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूँगा और जो मेरे वाइट वाला मटेरियल है इस पर मैंने क्लिक किया और रफनेस मैंने इसकी भी 0 कर देनी है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर भी शाइनिंग वाला शेडर आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों ने मेरी वीडियो के थंबनेल वगैरह पे देखा होगा, मैंने यहाँ पे सीन ऐड किया है। वो मैंने मेनली बास्केटबॉल का या फुटबॉल का मैंने HDRI यूज़ किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको HDRI दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे सामने बहुत सारे, मैं यहाँ पे सर्च किया सिंपली फुटबॉल, ठीक है। या वो तो मैंने इमेज यूज़ की थी, शायद आप लोग ये वाला मैंने यूज़ किया था, आप शायद वो देख लें। मैंने सामने कुछ फिर अलग मटेरियल्स ऐड कर दिए थे जिसका कोई इशू नहीं होता। मटेरियल आपने लगा के आपने सिंपली 4K पे इसका रखना है रेजोल्यूशन और आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है। ये मिनिमम इसका आपका साइज़ होगा 4 MB या बहुत, अगर 4 की क्वालिटी है तो शायद ये आपका 10-20 MB पे जा सकता है, ठीक है। तो मेरा HDR अप्लाई हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तक मैं शेडिंग मोड में हूँ। जैसे ही मैं रेंडर मोड में जाऊँगा, सबसे पहले मैं अपना कैमरा मोड को स्विच कर लेता हूँ 0 दबा के, नम पैड का 0 हो, नम पैड का, ठीक है, 0 दबा के। तो अब मैं अपने कैमरे को अपनी बाल के हिसाब से सेट कर लूँगा। इसकी मैं लेंथ तक बनी ये इतनी रख लूँगा, ठीक है। और अब जैसे ही मैं रेंडर मोड में आऊँगा तो मेरे सामने आ चुका है अपना रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब जो मेरा HDR आया है, ठीक है, इसकी मैं सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ा घटा सकता हूँ या, ठीक है। तो अपने हिसाब से अभी मेरा यहाँ पे सीन को सूट अभी सही लग रहा है, ठीक है। तो जो मेरी बाल है इसको क्या मैं नीचे बिल्कुल आपने लेके नहीं जाना, नीचे लेके जाएंगे तो कोई फ़ायदा आपको ज़रा सा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेन मेरा मकसद यही था कि आपको मैं गाइड करूँ फुटबॉल कैसे डिज़ाइन करनी है, सीन कैसे डिज़ाइन करना है, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए आपने इसको EV से साइकिल्स में स्विच कर देना है, ठीक है, EV से साइकिल्स में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनको स्विच कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके जो व्यू पोर्ट के सैम्पल्स हैं आपने रखने हैं 5, ठीक है, आपने 5 रखने हैं। और इसकी जो वैल्यू है रेंडर मोड की आपने रखनी है 0.1, ठीक है। ये स्टेप्स को फॉलो करें, आपकी क्वालिटी बड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। फिर आपने नीचे स्क्रॉल करना है और जो लाइट पाथ है आपने इसकी लाइटरी डिसेबल कर देनी है, ठीक है। इससे मीन आपकी रेंडरिंग पे भी काफ़ी असर पड़ेगा कि वो अच्छी क्वालिटी के आपके रेंडर्स निकलेंगे, ठीक है। ओह सॉरी भूल गया, जो लाइटरी है ये आपकी रेंडरिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी, लेकिन थोड़ी क्वालिटी आपकी रेंडर की कम हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ इसको ऑन ही रख लेते हैं, हाँ, क्योंकि हमें लाइट्स चाहिए ना, अपने सीन को हमने अच्छा बनाना है।
ये मैं उस वक्त ये जो लाइट ट्री मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मैं उस वक्त यूज़ करता हूँ जब मैं अपने सीन के अंदर कुछ एडवांस चीज़ें बना के इसको रेंडर जब मुझे करना होता है, तो फिर मैं यहाँ क्लाइंट के काम के अंदर कुछ रखना होता है, ठीक है। फिर अपने नीचे स्क्रॉल डाउन करने और यहाँ पे आपका ऑप्शन नजर आएगा कलर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको इस तरह आएगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है, एक्सपेंड कर देना है और AGX की जगह आपने रखना है स्टैंडर्ड। अब देखें क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई मेरी सीन की, ठीक है। और इसकी जो लुक है वो आप बेशक रख दें हाई कंट्रास्ट, या अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सपोजर और गैमा वाला ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप इसको भी अपनी छेड़छाड़ करके सीन के साथ सूट वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बेशक आप पूरा स्टेडियम ही उठा सकते हैं। फुटबॉल का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से स्टेडियम आप बेशक सर्च भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे कुछ अच्छा सा स्टेडियम यूज़ कर सकते हैं। ये पड़ा है बिल्कुल मिनी स्टेडियम फुटबॉल का, बेशक आप इसको ये यूज़ कर लें। कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेन मकसद यही था कि आप लोगों को मैं गाइड करता। तो आपके लिए एक और खुशखबरी है, अच्छी तरीके से आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के थंबनेल में देखा कि जो मैंने पिछला सीन डिज़ाइन किया है, आपको उसकी सोर्स फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने डाउनलोड करनी है लाजमी से, ठीक है। तो डाउनलोड करें, उस सीन को यूज़ करें, अपने रेंडर को ऊपर इंक्रीज़ करें, वैल्यू अपनी इंक्रीज़ करें, अपने पैसे की भी वैल्यू इंक्रीज़ करें, अपने ब्लेंडर की भी ब्लेंडर की भी वैल्यू, बेचारे को आप ब्लेंडर से कमा रहे, ब्लेंडर को डोनेट भी तो करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अपने रेंडर हाई क्वालिटी निकालें। बेस्ट ऑफ लक फॉर आराम अब्दुल्ला। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये लो रेंडर मेरा।